Assalamu alaikum students. Today I am going to record my lecture on simple harmonic motion. ये 10th चैप्टर है जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर था उसका उस दिन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया था। साथ में था उसके जो 3 कंपोनेंट्स थे, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ये डिस्कस कर चुके थे, आज के लेक्चर में हम लोग बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है और किस तरह से ये उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ये है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इट मींस कि फोर्स जितनी लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस कवर होगा अकॉर्डिंग टू मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन पे आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। ये थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक बाउल बना लिया, ये एक आपको बाउल नज़र आ रहा है और उस बाउल के अंदर हम लोगों ने एक बाल रख दिया जो कि मीन पोजीशन पे है, मीन्स के अपने सेंटर पॉइंट पे है, उसको हम लोगों ने ओ के साथ शो कर लिया। तो अब ये बाल क्या करेगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इस बाल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। यूँ जिस वक्त हम लोग इस बाल के ऊपर मीन्स कि इस बाल को हम लोग पकड़ के हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ये इस तरफ ले आते हैं, इसको हम लोग ओ पॉइंट कह लेते हैं। अब जिस वक्त हम लोगों ने बाल को पकड़ के यहाँ पे लेके आए तो इसके अंदर फोर्स जो है वो स्टोर हो गया, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्या होगा कि बाल के अंदर चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स आ गई है तो ये बाल क्या करेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर जाएगा। ये बाल जो है ये दोबारा अपनी ओ पोजीशन पे आ जाएगा और जिस वक्त ये बाल अपने दोबारा ओ पोजीशन पे आएगा तो उसके बाद दोबारा से ये बाल ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जब ये बाल दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट को हम लोग बी रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये कि यहाँ पे जो बाल हम लोग यहाँ पे बाल लेके बाल दोबारा मीन पोजीशन पे तो आ गया, लेकिन ये बाल जो है ये दोबारा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? तो ये ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बाल जो है वो मीन पोजीशन से दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो उस दिन हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है, ये मास जो है वो क्या करता है कि टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, ऊपर नीचे या आगे पीछे वो मूव करता है, उसको हम लोगों ने कहा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं इजीली कि ये जो बाल है ये हमारा बाल जो है ये इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है कि किस तरह से ये दोबारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये मीन पोजीशन पे अपनी पे वापस आया, मीन पोजीशन पे आने के बाद ये दोबारा ऊपर चला गया और ये फिर दोबारा मीन पोजीशन को ओबे करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये बाल जो है दोबारा इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे रुकेगा, मीन्स कि जिस वक्त इसने हरकत करना है तो अंडरस्टूड है कि फ्रिक्शन भी पैदा होगी, तो जिस वक्त फ्रिक्शन पैदा होगी तो इसकी वो फोर्स जो है वो ऐसा कम होती है कि यहाँ पे आके ये मूवमेंट जो है इसकी कम होगी, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। तो ये था हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम कि किस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो चीज़ अपने मेन पोजीशन पे दोबारा आज हरकत करने के बाद टू एंड फ्रो हरकत कर रही है या बैक एंड फोर्थ हरकत कर रही है, लेकिन साथ साथ में मेन पोजीशन को भी अपनी नहीं छोड़ रही, अपने सेंटर पॉइंट से होती हुई वो आगे पीछे मूव कर रही है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होती है, इसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक हम लोगों ने क्या किया कि ये एक यूँ समझ लें कि एक पाइप है जो स्टैंड है, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये एक रस्सी को बांध लिया। अब रस्सी को बांधने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक मैश को अटैच कर दिया, इसके साथ एक मैश को हैंग कर दिया।
अब यहाँ पे मैच जो है ये हमारा मीन पोजीशन पे है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ओ पे है इस वक्त। सो जिस वक्त मैच हमारा मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी जो पोजीशन है वो 0 होगी, मीन्स कि वो स्टेबल है, वो रुका हुआ है, रेस्ट की हालत में, वो मोशन में नहीं है, तो ये मीन पोजीशन आ जाएगा। जब ये रेस्ट की हालत में होगा तो W इज इक्वल टू mg, मीन्स के जमीन जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से W इज इक्वल टू mg ले लेते हैं, चूंकि मैच जो है वो जमीन जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए W इज इक्वल टू हम लोगों ने mg रख लिया। अब चूंकि रस्सी में तनाव होता है इसलिए हम लोग इसको टेंशन मीन्स के T के साथ डिनोट कर लेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इस मैच को हम लोग पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ यूँ हरकत कर दे देते हैं। अब जिस वक्त हम लोग उसको हरकत देंगे तो क्या होगा कि वो मैच जो है वो वहाँ से उठ के इस तरह से इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैच जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब जिस वक्त हम लोग मैच को इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो उसके मैच के उठाने की वजह से दो कंपोनेंट बन जाएंगे। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन जाएगा, और मैच को उठाने की वजह से इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, मीन्स के ये एक बन जाएगा mg sin थीटा, ये इस तरफ mg sin थीटा, और ये इस तरफ बन जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, पहले mg sin थीटा और mg cos थीटा हो जाएगा। अब चूंकि cos थीटा यहाँ पे mg के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिस वक्त ये mg के साथ cos थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये sin थीटा क्या करेगा कि ये दोबारा से हमारे जो स्ट्रिंग है उसको दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे लेके आएगा। जिस वक्त मीन पोजीशन पे लेके आएगा तो ये दोबारा से मैच क्या करेगा, ये उस तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। इस पॉइंट को हम लोग A रख लेते हैं और इसको हम लोग D कह लेते हैं, और ये हमारा O पॉइंट होगा, और ये किस तरह से मैच जो है वो दोबारा से उस तरफ चला जाएगा। तो इसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं कि मैच जो है वो स्ट्रिंग जो है वो हरकत कर रही है, लेकिन ये हरकत करने के साथ साथ अपने जो मीन पॉइंट है उसको ओबे लाजमी तौर पे कर रही है। सो इसमें हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के हम लोग फीचर जो हैं इनमें 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने ख़ास तौर पे इनका ख्याल रखना है। फर्स्ट ये हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, पोजीशन है, और फिर उसके साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट है वेलोसिटी, और इन 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने मद्देनजर रखना है, इनके अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। फर्स्टली अगर हम लोग फोर्स को डिस्कस करते हैं तो फोर्स में क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग इस बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं, और जिस वक्त हम लोग इस बॉडी को फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये ऊपर जाएगी, तो कोई भी बॉडी जिस वक्त हम लोग फ्री फॉल उसको ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो वो ऊपर जाके माइनर सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए वो लाजमी तौर पे रुक जाएगी। अब जब वो फोर्स ऊपर जाके वहाँ पे रुक जाएगी, इट मीन्स के वहाँ पे फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये फोर्स जो है ये ऊपर जाके कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएगी, रुकने के बाद ये दोबारा से अपनी वापस हालत पे दोबारा से वापस अपनी हालत की तरफ आएगी। तो सो इसमें हम लोग ये बात कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो जिस वक्त ऊपर जाएगी वो मैक्सिमम होगी, और मीन पॉइंट पे फोर्स जो है वो मिनिमम होगी। मीन्स के जिस वक्त मीन पॉइंट पे है उस वक्त तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, वहाँ पे फोर्स जो है वो 0 होगी, और जिस वक्त ऊपर जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगी वहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगी, और जहाँ यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगी हमेशा मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग लगेगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया फोर्स के आगे मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स को ओबे कर रही है, मीन्स के जहाँ जहाँ पे फोर्स होगी वहाँ वहाँ पे ये एक्सेलरेशन होगी, कि जिस समत फोर्स जाएगी एक्सेलरेशन भी हमारी उसी समत जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे ये बात कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी ये हमेशा जो है फोर्स जो है वो मीन पोजीशन को ओबे कर रही है।
अब एक्सेलरेशन जो है वो किसको ओबे कर रही है, फोर्स को। इट मीन्स के एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली तौर पे मीन पोजीशन को ओबे कर रही है। सो हम लोग इसमें ये बात कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पोजीशन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पोजीशन। तो पोजीशन में एक बात याद रखिएगा कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो होती हैं और ये दोनों इसी को ओबे कर रही होती हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ये एक्सेलरेशन जो है हमारी ये मैक्सिमम हो जाएगी और मेन पोजीशन पे आके ये हमारी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन को भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग वेलोसिटी की भी बात करें तो वेलोसिटी में क्या है कि जिस वक्त हम लोग हमारे पास ये मैस है, हम लोग इसको टॉप पोजीशन पे लेके जाएंगे तो ये वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जाके रुक जाएगा। जब ये वहाँ पे कुछ देर के लिए जाके रुकेगा, इट मीन्स कि मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम पॉइंट की वेलोसिटी जाके ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। यानी टॉप पे आएगा जिस वक्त तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है? वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी डिस्टेंस जो है टाइम के लिहाज से उसने जो तय किया उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी जो है ये हमारी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो तैयार किया वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेन कंपोनेंट्स जो थे वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों ने तैयार किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।